अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो नहायत अहम है टीचर्स हजरात और ख़ास तौर पर जो एंटी डेंगू के फोकल पर्सन्स हैं उनके लिए, क्योंकि एंटी डेंगू की जो एप्लीकेशन है वो पिछली एप्लीकेशन जो पुरानी एप्लीकेशन है वो डिसेबल हो जाएगी और 1 जुलाई से नई एप्लीकेशन का आगाज़ हो रहा है जिसमें चंद एक तब्दीलियाँ की गई हैं। जैसा कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं एंटी डेंगू की, ये हाउस कीपिंग वाले जो पोर्टल है वहाँ से की जाएंगी। इसके अलावा डेंगू के जो पेशेंट हैं उनका रिकॉर्ड भी अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं जिनको बतदरीज एक्सप्लेन किया जाएगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है, जिसकी चंद एक निकात हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कि पहला पॉइंट है कि जो एप्लीकेशन है पुरानी एंटी डेंगू की वो 1 जुलाई से डिसकंटिन्यू हो जाएगी और ये जो है इसको मज़ीद अपडेट नहीं मिलेगा, यानी ये ख़त्म कर दी जाएगी और ये जो नई एप्लीकेशन है ये लॉन्च कर दी जाएगी। तो जो भी पुराने वर्जन में मौजूद सेव डाटा है वो 1 जुलाई 2021 तक जो है वो अपलोड कर दिया जाए, ताकि जो नुकसान है नई एप्लीकेशन आने की सूरत में पुराना डाटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो 1 जुलाई तक ये सारा डाटा अपलोड कर दें। इसके अलावा ये जो एंटी डेंगू और टीपीवी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि 12344321 ये जो पासवर्ड है इसके ज़रिए लॉगिन करने के साथ ही सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। यानी फ़र्स्ट अटैम्प्ट जो है पासवर्ड की स्कूल लॉगिन की वो इस पासवर्ड के ज़रिए होगी। इसके बाद फ़ौरन बाद आपने अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेना है। तो इसके अलावा गाइडलाइन भी जारी की गई है इसके लिए और यूज़र मैनुअल जारी किया गया है जिसको उर्दू में एक्सप्लेन किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के बाद आपको सारी जो यूज़र मैनुअल है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो करके बताई जाएगी इसी वीडियो में। चलें जी, अब हम चलते हैं यूज़र मैनुअल की तरफ। ये जो नई एप्लीकेशन एंटी डेंगू की जारी की जा रही है, इसका जो यूज़र मैनुअल है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए जीपीएस जो है मोबाइल फ़ोन का या एंड्रॉयड टैबलेट का वो जो है लोकेशन ऑन रखनी है। उसके बाद एंटी डेंगू एप्लीकेशन का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करना है। जीपीएस एक्टिवेट होना चाहिए और जो आपका गूगल मैप सिस्टम एक्यूरेटली होना चाहिए। इंटरनेट जो है वो दुरुस्त होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, यानी एक्टिव होना चाहिए, सिग्नल पूरे होने चाहिए। और जो जो यूज़र हैं वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डेंगू डैशबोर्ड से रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके बाद आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने एंटी डेंगू एप्लीकेशन के आइकॉन पर क्लिक करना है। इंस्टॉल करने के बाद तब आपको कुछ जो प्रॉम्प्ट मैसेजेस आपके सामने शो होंगे, तो आपने उन सब को अलाउ करना है कि डिवाइस को, लोकेशन को, रिकॉर्ड वीडियो को अलाउ करना है। इसके अलावा मीडिया को, फ़ोटोज़ को और बाकी चीज़ों जो फाइल्स हैं उनको अलाउ करते जाना है। इसके बाद आपने आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालें। यूज़र नेम और फर्स्ट जो पासवर्ड है 12344321 ये पासवर्ड है, ये लगाना है। ये लगाने के साथ ही आपका जो डैशबोर्ड है आपके सामने एप्लीकेशन का वो कुछ इस तरह से शो होगा। सबसे ऊपर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, फिर सिंस लिखा हुआ है, फिर माई एक्टिविटीज़, प्रोफाइल और एंड पर लॉग आउट लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। मेन मेन्यू है जी, मेन मेन्यू में डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में फिर 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले लार्वा है, हॉटस्पॉट है, जनरल है, पेशेंट है और हाउसकीपिंग है। इस नई एप्लीकेशन में पेशेंट के बारे में भी डिटेल डालनी पड़ेंगी। इसके अलावा इसमें माई एक्टिविटीज़ का जो है वो भी आइकॉन है। माई एक्टिविटीज़ का टैब है। इसमें प्रीवियस वर्जन की तरह, प्रीवियस एप्लीकेशन की तरह तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं आप सेव करके रख सकते हैं बाद में अपलोड करने के लिए। तो इसके अलावा अगर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये जो तमाम है वो सबमिट आल का ऑप्शन भी है, सेंड आल लिखा हुआ है नीचे। सेंड आल पर क्लिक करेंगे तो तमाम जो सेव्ड एक्टिविटीज़ हैं वो सेंड हो जाएंगी। इसके अलावा प्रोफाइल लिखा हुआ है। यूज़र जो हैं वो अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके। इसमें उनका यूज़र नेम, डिस्ट्रिक्ट, डिपार्टमेंट और टाउन की जो डिटेल है वो आ जाएगी। एंड पर टैब है जी लॉग आउट का। इस पर क्लिक करने से जो यूज़र है वो लॉग आउट हो जाएगा। इसके अलावा कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने, जैसा कि हॉटस्पॉट, जनरल, मरीज़, हाउसकीपिंग और या लार्वा। तो लार्वा कैटेगरी में भी आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। IRS, फॉगिंग, लार्विसाइडिंग, ओवी ट्रैप, अडल्ट मॉस्किटो, फिश पॉन्डिंग, यानी ये तमाम अपने हिसाब से जो भी आपने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ेंगी। अगर पिक्चर अपलोड नहीं करेंगे तो ये डाटा जो है सबमिट नहीं होगा। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो एक्टिविटी है आपकी वो सबमिट हो जाएगी, या आप उसको सेव भी कर सकते हैं बाद में सबमिट करने के लिए, और आपकी जो सेव्ड हैं वो माई एक्टिविटीज़ में चली जाएंगी। जब आपकी एक्टिविटी सबमिट हो जाएगी तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से मैसेज आएगा कि एक्टिविटी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपने ओके पर क्लिक करना है और आपकी सबमिट हो जाएगी जो एक्टिविटी है। इसके अलावा नेक्स्ट है जी हॉटस्पॉट कैटेगरी। और हॉटस्पॉट में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज़ हैं। हॉटस्पॉट कैटेगरी में भी आप जो है वो इसी तरह से तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं तस्वीरों के साथ वो आपने। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट लार्वा फाउंड। अगर लार्वा है तो उसकी मज़ीद जो है वो तफसील देनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो इसके अलावा मज़ीद तफसील देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही आपने हॉटस्पॉट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है जी जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में आप देखेंगे जी ख़राब नल, घास काटना, कूड़ा करकट, पानी खुश्क करना, आगाही, खड़ा पानी और दीगर। ये साइड पर लिखा भी होगा, आपने अपने हिसाब से इसका भी वही तरीकाकार है कि पहले और बाद की जो तस्वीर हैं वो आपने ज़रूर टैग करनी है। इसके अलावा जो है वो आपकी एक्टिविटी सबमिट नहीं होगी। एक और कैटेगरी शामिल की गई है जी मरीज़ की कैटेगरी। मरीज़ दो खाने हैं, इसके बाद दो ऑप्शंस हैं, मरीज़ और मरीज़ स्प्रे। दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, पेशेंट टैगिंग और पेशेंट स्प्रे। पेशेंट्स पर क्लिक करेंगे तो उसके फिर सब टाइप आ जाएगी। उसमें उसका वर्क प्लेस, रेजिडेंट, परमानेंट है, तो उसके अलावा उसका नाम। मरीज़ टैब को भी फ़ोटोज़ के साथ अपलोड करना है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसकी कैटेगरी के बाद हाउसकीपिंग कैटेगरी है। तो हाउसकीपिंग कैटेगरी लिखा भी हुआ है कि हाउसकीपिंग कैटेगरी इज़ ओनली डेजिग्नेटेड टू परफॉर्म हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़। इसको भी सेम प्रोसीजर है कि फ़ोटोज़ के साथ
इसके अलावा आपने जो मुतल्लका बॉक्सेस हैं उन पर क्लिक करते जाना है, कमेंट लिखने हैं, इसको सेव कर लेना है या सबमिट कर लेना है। एंड पर लिखा हुआ है जी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत ज़रूरी हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है जी पहला कि ये इट इज़ कंपल्सरी टू फिल ऑल द फील्ड्स ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। किसी भी किस्म की आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके तमाम जो फील्ड हैं, तमाम बॉक्सेस, तमाम खाने आपने ज़रूर पूरे करने हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आप एक्टिविटी से पहले और बाद की जो तस्वीर हैं वो ज़रूर कैप्चर करेंगे। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी सबमिट नहीं होगी। इसके अलावा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि आपके सेल फोन्स की लोकेशन जो है वो ऑन होनी चाहिए और हाई एक्यूरेसी मोड में होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो एप्लीकेशन है वो लोकेशन एरर देगी और आपकी एक्टिविटी सबमिट नहीं हो सकेगी। तो आप अगर लोकेशन एरर से बचना चाहते हैं तो आपने अपना जो है मोबाइल या टैबलेट जो है वो हाई एक्यूरेसी लोकेशन मोड पर रखना है। ये था जी यूज़र मैनुअल। इसके अलावा आपको कुछ जो है टैब की और जो डैशबोर्ड है उसकी चंद तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किधर आपने कौन सी चीज़ अपलोड करनी है। तो ये है जी डैशबोर्ड की एप्लीकेशन की चंद एक तस्वीर। सबसे पहले डैशबोर्ड है, कुछ इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट है जी पेशेंट की एंट्री। इसके अलावा पेशेंट एंट्री में आपने अब पेशेंट्स को ऐड करना है। ये लॉग इन टू डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर आपको कैप्चा मिलेगा या तस्वीर मिलेंगी, वो कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन हो सकेंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड का मेन मेन्यू आ जाएगा। इसके अलावा पेशेंट्स मेन्यू है, इसमें जो नया पेशेंट ऐड करना है उसकी डिटेल्स भी आपने तमाम डिटेल्स लिखनी है। CNIC, उसकी CNIC, पेशेंट का नेम, फादर नेम, जेंडर, एज और सब चीज़ें आपने उसके डालनी है। फिर वो पेशेंट जो है वो न्यू क्रिएट होगा यानी सबमिट होगा। तो उसके आगे सब कैटेगरीज भी आ जाएंगी। तो ये तमाम खाने फिल करने पड़ेंगे। इसके अलावा लैब पेशेंट है, यानी ये पूरा जो डैशबोर्ड है एंटी डेंगू एप्लीकेशन का, उसकी जो है वो फ़ोटोज़ हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। इसके अलावा रिलीज्ड पेशेंट, जो पेशेंट रिलीज़ हो चुका है उसकी डिटेल्स हैं, उसका डैशबोर्ड है। इसके अलावा एक्टिविटीज़ का ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पर। इसके अलावा मैप है जी, मैप के स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। यानी ये जो नई एप्लीकेशन है ये पहले से बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर बनाई गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एंटी डेंगू एप्लीकेशन को कवर करने के लिए ये एक बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर बनाई गई एप्लीकेशन है। ये थी जी चंद एक डिटेल्स उन हजरात के लिए जो स्कूलों में एंटी डेंगू के फोकल पर्सनस हैं, जिनकी ज़िम्मेदारियां हैं इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना और करवाना। मज़ीद तालीमी, जॉब, स्कॉलरशिप्स और मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।